कल कितना नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ था? एक बचा था लास्ट, बाकी सब कंप्लीट हो गया था। होमवर्क भी दिए थे बनाने के लिए, तो आप लोग बनाए कि छोड़ दिए? लास्ट यानी कि 14 नंबर। देखो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 2 है, क्योंकि A1 बराबर A2 बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दे दिया है, यहाँ देखिए, यहाँ दे दिया है n इक्वल टू AN-1 और ए को दे दिया है आपको प्लस AN-2 n-2, और जहाँ n का दिया है तो 2 से बड़ा है, तो n का वैल्यू 2 से बड़ा अगर हम पुट करते हैं तो 3, 4, 5, 6, 7 यही ना पुट होगा। तो फिबोनाची अनुक्रम कह रहा है, अनुक्रम ज्ञात कीजिए जो इस रूप में परिभाषित है, ठीक है। तो n बराबर, यहाँ देखिए पुट करने के लिए बोला है, पुट, यहाँ देखिए पुट n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही रखिए 6, ठीक है। वी हैव गेट ये सारा वैल्यू इसमें पुट करके देखिए तो एन के जगह पर 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा A1, तो 1 का है पुट करोगे, A1 और A2 तो दे रखा है ना, तो 1 और 2 पुट नहीं करना है, ये दोनों हमको पुट नहीं करना है, यहाँ दे रखा है A1 A2 बराबर का दिया है 2, तो अगर रखोगे भी तो वही वैल्यू निकलेगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए हम n बराबर का पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, बस समझ गए, यही पुट करेंगे। तो देखिए तो अगर n के जगह पर 3 पुट करते हैं, यहाँ पर पुट किए, देखिए यहाँ ये ना दिया है आपको nth टर्म तो यही ना दिया है, तो इसमें पुट कीजिए, n के जगह पर जब हम 3 पुट किए तो यहाँ हो जाएगा A3-1 प्लस A3-2, कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा आपका A3 में 1 घटेगा 2 और 3 में 2 घटेगा तो A1 बचेगा ना। तो अब बताइए कि A1 का वैल्यू कितना दे रखा है 2 और A2 का वैल्यू भी कितना 2, तो 2 जोड़ 2 बराबर कितना हो गया 4, यानी ये 3 का वैल्यू कितना निकला 4 निकला ना। अब अगर यहाँ 4 पुट करते हैं हम यहाँ, तो n के जगह पर 4 पुट किए तो यहाँ 4 पुट होगा, तो ये हो जाएगा 4-1 प्लस A4-2, तो ये हो जाएगा 3, 4 में 1 सब्सट्रैक्ट होगा 3 और 4 में 2 सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा A2। अब बताइए A3 का वैल्यू कितना आया हुआ है 4 और A2 का वैल्यू कितना पुट हुआ है 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। अगर 5 पुट करेंगे यहाँ हो गया 5-1 प्लस A5-2, तो 5-1 माने 4, A4 प्लस A3, तो A4 का वैल्यू कितना पुट हो गया बोलो 6 और A3 का वैल्यू कितना पुट हो गया 4, तो 6 और 4 कितना होगा 10। अगर 6 पुट कर लेते हो तो यहाँ हो जाएगा 6-1 प्लस A6-2, है ना, सिंपल है कि। अब A का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा, A का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, A5 का मान यहाँ से पुट कर दो 10 और A4 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो भाई 6, 10 और 6 कितना होगा 16। नाउ अब आपको फिबोनाची अनुक्रम किस पर डिफाइंड है, तो AN+1 बटा AN पर वैल्यू ज्ञात करना है, हमको मान ज्ञात करना है AN+1 बटा AN पर वैल्यू फाइंड करना है, बात समझ गए। आप ही बताओ कि अगर n बराबर 1 रखते हैं हम, n बराबर कितना रखते हैं 1, पुट चाहे लिखते हैं कि जब n बराबर 1 पुट n बराबर 1 है ना, देन कितना आएगा 1 और 1 2, A2 हो जाएगा ऊपरे, अब नीचे A1, A2 का वैल्यू कितना है 2A है, अब A1 का वैल्यू कितना है 2A है, तो 2/2 हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया, 1/1 आ जाएगा। अगर n इक्वल टू 2 पुट करते हो, सब एक एक टोटल वैल्यू पुट कीजिए, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, देन बताइए n के जगह पर 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, यहाँ हो जाएगा A3, नीचे तो A2 ना रहेगा, तो A3 का वैल्यू कितना निकाले हुए हो 4 और A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, 4/2 कैंसिल करना है तो काट दो इसको, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, बात समझ में आया। अब अगर पुट करना है n इक्वल टू 3, देन बताइए, तो यहाँ हो जाएगा 3 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर पुट करके देखो ना, यहाँ पर ये क्या है n+1 है, तो 3 पुट करोगे तो 3 + 1 4
और नीचे क्या बचेगा ए एन, एन के जगह पर 3 पुटे हैं तो A4 का वैल्यू देखो इसमें दिया होगा 6 और A3 का वैल्यू देखो इसमें दिया होगा 4, यानी 6/4। कैंसिल करोगे तो 2 दूनी के 4 और 2 तिया 6, 3/2 आएगा, कैंसिल कर लो, है ना, 3/2। अब n इक्वल टू अगर 4 पुट करेंगे तो आप बताओ कितना होगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, नीचे A4 हो जाएगा, तो A5 का वैल्यू हम कितना पुट कर देंगे, क्या A5 दिया हुआ कितना है 10, यहाँ लिख देंगे 10। अब A4 का वैल्यू कितना है 6, 2 5 10, 2 तिया 6, ये आ गया 5/3। और अगर n इक्वल टू आप पुट करते हो 5, है ना, n इक्वल टू 5, 5 तक पुट करने के लिए बोला हुआ है क्वेश्चन में, हम n का वैल्यू क्या तक निकाले हैं 6 तक, 6 तक इसलिए निकाले हैं कि n का वैल्यू अगर 5 पुट करते हैं तो 5 जगह कितना आ जाएगा 6, तो ये 6 का वैल्यू हमारे पास पता रहेगा तभी ना हम ये वैल्यू पुट करेंगे। हमको क्वेश्चन में 5 तक पुट करने के लिए बोला है, जब हम 6 तक जान के निकाले हैं, एक्स्ट्रा इसलिए निकाले हैं कि n का वैल्यू 5 यहाँ रखते हैं तो 5 जगह 6 होगा, तो ये 6 का मानो हम यहाँ से फाइंड किए हुए रहेंगे तभी ना यहाँ लिखेंगे वैल्यू, बात समझा। तो एक का n बराबर जब हम लोग पुट किए 5 तो देखो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा तुम्हारा 6, 5 और 1 6, यहाँ पुट करोगे तो 5 हो कितना हो जाएगा 6, और बटन हो जाएगा आपका A5। तो A6 का वैल्यू देखिए यहाँ निकाला हुआ है 16 और A5 का वैल्यू कितना है 10, तो 2 8 16 और 2 5 10, ये हमारा आ गया 8 बटे कितना 5 आ गया। हमारा जितना भी फिबोनाची अनुक्रम फाइंड करने के लिए बोला था हमने फाइंड किया। क्वेश्चन हमारा ये दे रखा था कि A1 बराबर A2 बराबर 2 ये दे रखा था, और nth टर्म जो दिया था लास्ट टर्म an इक्वल टू an-1 प्लस a/n-2 इतना दे रखा था, और बोला है कि फिबोनाची अनुक्रम जो है an + 1 बटा n के रूप में डिफाइंड है, इसके रूप में डिफाइंड है। अब आप वैल्यू कितना ज्ञात कीजिए, तो n इक्वल टू 3 4 5 का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम यहाँ पर A1 A2 तो देल था, तो 3 पुट किए, 4 पुट किए, 5 पुट किए, 6 पुट किए। 6 क्यों पुट किए, क्योंकि आगे हमारा काम 6 का पढ़ने वाला था। 5 अगर पुट करते हैं तो 5 और 1 6 आया ना 6, तो हमारे पास यहाँ A6 का मानो 16 मालूम था तभी ना पुट किए, और 5 तक हमको वैल्यू पुट करना रहता तो अभी फंस जाता मामला ना, क्या हम पुट करते दिक्कत हो जाता, इसलिए 6 तक का वैल्यू यहाँ निकाले हुए थे। फिर आप फिबोनाची अनुक्रम जिस पर डिफाइन किया था, बोला कि इस पर वैल्यू ज्ञात करिए, तो ये था कि an + 1/an, यही था ना। तो n इक्वल टू 1 रखने पर क्या आता है, तो n के जगह पर 1 रखते हैं तो 1 और 1 2 a2 आता है, नीचे n के जगह पर 1 रखे तो a2/a1, तो a2 और a1 दोनों का वैल्यू है 2, तो 2/2 हो गया, कट के 1/1 हो गया। फिर n बराबर 2 पर निकालना है, तो n बराबर 2 पर जब आप निकालते हो तो n इक्वल टू 2 पुट करते हो, तो 2 और 1 यहाँ दे रखा है, 2 और 1 3 3 हो जाएगा, बटा में an है तो a2 हो जाएगा। अब यहाँ पर a3 का वैल्यू निकाले हुए थे, देखिए 4 रख दिए, और a2 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 2, 4/2 कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए, तो हमारा 2 दूनी के 4, ये 2 बार में कट गया है, बात समझ गए। और n इक्वल टू 3 पुट किए, तो उसी तरह 3 में 4 हो गया, बटा a3 हो गया, तो a4 का वैल्यू हमारा 6 है और a3 का वैल्यू हमारा 4 है, और कैंसिल आउट किए 3/2 आ गया। फिर इसी प्रकार 4 पुट किए इसमें, फिर 5 पुट किए और मान पुट कर दिए, निकल गया, यही का हो गया आंसर। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। तो आपका 7.1 8.1 है, 8.1 कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नहीं बचा है ना, कुछ इसमें एग्जाम्पल्स हैं जो आप खुद बना सकते हैं, अपने से बना सकते हैं, एग्जाम्पल सोल्व कीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा, नहीं बन पाएगा तो पूछ लीजिएगा, आगे जीपी स्टार्ट करेंगे, बात समझ गए। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। चलो जी चलो, इतना लेट से क्यों आ रहे हैं, अच्छा चलो ठीक है। तो देखिए अब हम लोग जीपी स्टार्ट करेंगे, गुणोत्तर श्रेणी स्टार्ट करेंगे। आप ध्यान पूर्वक इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिए कि पहले जो अनुक्रम आपको पढ़ाया गया, अनुक्रम के जो टर्म निकालने पढ़ाए आपको 8.1 में, ये पहले के आईएससी में 11th में 9.1 में था। 9.2 में हमको पढ़ना था एपी में पूरा विस्तार से एपी के पद निकालने पढ़ना था, एपी के योगफल का फॉर्मूला पढ़ना था, अंतिम लास्ट टर्म निकालने an बराबर a + n-1 इंटू डी जो पढ़ते थे आप, वो पढ़ना था। Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी पढ़ना था, जिसको बिल्कुल हटा दिया, यहाँ से दिख नहीं रहा है। अब 8.2 में डायरेक्ट जीपी डाला है, और जीपी आप 10th में नहीं पढ़े हो, ये आपके लिए बिल्कुल नया है, बात समझ गए। 10th में चूंकि एपी था और पहले
11th में भी था, लेकिन 11th से हटा दिया है, अब यहाँ से हटा दिया है, तो कहीं दूसरा बुक में बीएससी वगैरह में मिलेगा आपको, है ना। और ऐसे 10th क्लास में मिलिए गया है, आप पढ़िए लिए हैं। और जीपी इसके अलावे भी आगे मिलेगा, इसके अलावे एक एचपी भी मिलेगा, बात समझ गए। तो जीपी क्या है, जैसे आप एपी को परिभाषित किए थे कि वे अनुक्रम, देख लो ये था, वे अनुक्रम जिसका कोई एक पद एवं उसके ठीक पूर्वगामी पदों का अंतर बराबर होता था, तो उसको हम लोग एपी कहते थे। क्या कहते थे? एपी। अगर किसी एक पद और उसके जस्ट पहले वाला में से घटा लेते थे उसको, माने किसी एक टर्म को लेकर के उसके जस्ट पहले वाला से को घटा देते थे, इसमें से हर बार उसी प्रकार घटाते जाते थे, तो मान बराबर आता था। तो कॉमन डिफरेंस जब बराबर आता था, सार वो अंतर बराबर आता था, तो उसको हम लोग एपी कहते थे। लेकिन जीपी किसे कहेंगे? तो कोई एक पद लेंगे, उसके पूर्वगामी पद से उसमें भाग देंगे, घटाएंगे नहीं, है ना। तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, यहाँ गौर कीजिए, गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में हम लोग जीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीपी। तो अनुक्रम का ही एक प्रकार है ये। अनुक्रम 3 प्रकार का होता है, एपी, जीपी, एचपी, बताए हैं फर्स्ट वाला में। तो अब देखिए क्या है, वे अनुक्रम जिसका, वे अनुक्रम जिसका कोई एक पद एवं उसके ठीक पूर्वगामी माने पहले आने वाला, कोई एक पद एवं उसके ठीक पूर्वगामी पदों का अनुपात, यहाँ पर अनुपात बराबर होगा, अनुपात माने कॉमन रेशियो ना, का अनुपात, वे अनुक्रम जिसका कोई एक पद एवं उसके ठीक पूर्वगामी पदों का अनुपात, ठीक है, अचर हो, पूर्वगामी पदों का अनुपात का हो अचर। अचर माने क्या होता है? कांस्टेंट, एक बराबर आना चाहिए, कम बेसी नहीं आना चाहिए। पूर्वगामी पदों का अनुपात अचर हो ना, गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी या श्रेणी दोनों चलता है, श्रेणी कहलाता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। अब इसको सूचित कैसे करते हैं? जीपी से सूचित करते हैं। जैसे उदाहरण एक ले रहे हैं, यहाँ गौर कीजिए, एक उदाहरण ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ 3 लिख दिए, है ना, यहाँ 9 लिख दिए, यहाँ 27 लिख दिए, यहाँ 81 लिख दिए, और डॉट 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 लिख दिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ प्रथम पद जो है, ईबीएपीए की तरह है, प्रथम पद को ए कहते हैं। प्रथम पद को क्या कहेंगे? ए बराबर कितना हो गया? 1। अब सार्व अनुपात निकालिए, इसमें सार्व अनुपात जिसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, सीआर ना, कॉमन रेशियो जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? अगला में पिछला से भाग देंगे, भाग देके आप देखिए 3 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 3। 9 में 3 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? 3। 27 में 9 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? 3। 81 में 27 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? 3। यानी कोई भी एक टर्म लेकर के उसके ठीक पूर्वगामी टर्म से उसको पूर्वगामी पद से भाग दे देंगे अगर, तो हर बार उसका वैल्यू एक बराबर आएगा। अतः इसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, क्योंकि सार व अनुपात बराबर अगर आवे तो उसी को जीपी कहते हैं, उसी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तो 2 चीज यहाँ से निकालेंगे, प्रथम पद ए बराबर 1 हो गया, सार व अनुपात कॉमन डिफरेंस जो है ना, कॉमन डिफरेंस में कॉमन रेशियो होगा यहाँ पर ना, तो कॉमन रेशियो का जो मान आया 3/1 कर दिए, 3 आ गया। बात समझ गए? समझ में आया? तो अब चलिए आगे देखिए, नोट में बता रहा हूं, यानी नीचे दिखेगा, इसको लिख लो, इसको लिख लो। आगे देखो, किसी जीपी के प्रथम पद को ए से या T1 से भी, है ना, T1, T2, T3 भी कह सकते हैं, है ना, किसी जीपी के प्रथम पद को ए से सार्व अनुपात कॉमन रेशियो, है ना, सार्व अनुपात को आर से
सारो अनुपात को कहा से आर से, कुल पद को एन से, अंतिम पद को ए एन या टी एन, दुगो में कुछ मिलेगा वो है ना, एन या टी एन ज्यादा यही यूज होता है। अंतिम पद को टी एन से सूचित किया जाता है, सूचित करते हैं। अभी हम आपको बताइए कि अगर मान लीजिए कि आर अगर आपको निकालना है तो कोई अगला पद में पिछला पद से क्या दे देंगे, भागा दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। अब आप यहाँ ये भी जानते हो कि अगर मान लीजिए कि T1 जोड़ T2 जोड़ T3 जोड़ T4 जोड़ T5 अगर 5 को टर्म लिख के जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलिए S5 इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, S5। नहीं समझिए, अगर मान लीजिए कि 1 से लेकर T1 जोड़ T2 जोड़ मान लीजिए डॉट डॉट अगर T10 तक लिखते हैं तो इसको S10 भी तो हम कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, S10, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि जितने टर्म जोड़ेंगे, अगर मान लीजिए कि S8 लिखते हैं मतलब कि T1 जोड़ T2 जोड़ T3 यानी कि क्रमशः 8 गो टर्म लिख के जोड़ल है, तबे ना इसको हम S8 लिख दिए। बात समझ गए, 8 गो टर्म लगातार लिख के इसमें जोड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या लिख दिए, S8। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जीपी के पद, नोट में इस बात को समझिएगा, जीपी के जो पद है, प्रथम पद जो होगा T1 बराबर होता है AR। T1 बराबर क्या होता है, T1 बराबर A, खाली T1 बराबर A होगा। T1 बराबर क्या होगा, A। यहाँ गौर करना, ध्यान से देखो, यहाँ T1 बराबर क्या हो गया, A। और T2 होगा, अगर T2 तो यहाँ हो जाएगा AR। पद पहला है तो R देखिए यहाँ 0 है, कुछ नहीं है तो यहाँ 0 है ना है। अब पद अगर दूसरा है तो R कैगो है, एगो है। अगर पद तीसरा है तो R दूगो होगा, क्या होगा, दूगो होगा। अगर पद चौथा है T4 है तो R 3 गो होगा। अगर पद 10वां है तो AR के पावर 9 होगा। AR के पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अगर तब इसी प्रकार से आप बात को हमारा समझिए, आप बोलिए, अगर पद पहला है T1 तो AR के पावर 0 यानी कि R के पावर 0 का मान 1 यानी कि A बचा खाली। पद दूसरा है तो R के पावर 1, पद तीसरा है तो R के पावर 2, पद चौथा है तो R के पावर 3, पद 10वां है तो R के पावर 9। तो इस प्रकार आपका जो जीपी बना, जीपी के पद क्या क्या बने, जीपी के पद तो AR स्क्वायर, A से शुरू हुआ, शुरू वाला में एक भी R नहीं है, दूसरा वाला में क्या R है, तीसरा वाला में, चौथा वाला में, पांचवा वाला में, छठा वाला में 5 गो। ऐसी जीपी हमारा बढ़ते चला जाएगा, जीपी बढ़ते चला जाएगा ना। तो लास्ट में जो पद आएगा, अगर यहाँ ध्यान देना, पद पहला है तब वो A है, चलो इसको प्रूव करते हैं अलग, हम अंतिम पद के लिए निकालते हैं। तो ये आपका जीपी के पद है AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR 4, AR के पावर 5। आगे जाइएगा तो AR के पावर 6, 7वां पद होगा तो AR के पावर 6, 8वां होगा तो AR के पावर 7, 50वां होगा तो AR के पावर 49। बात समझ गए। तो अंतिम पद जो इसका होगा, तो जब पहला है तब वो A, दूसरा है तब वो A, तीसरा है तब वो A, सब पद में A है तो अंतिम पद में भी A होगा। अगर पहला है तो R के पावर 0, दूसरा है तो R के पावर 1 यानी 2 - 1, तीसरा है तो R के पावर 2 यानी कि 1 कम, चौथा है तो R के पावर 3 यानी कि 1 कम, तो अंतिम होगा तो R के पावर 1 कम यानी n - 1। चलिए इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, इसको लिखिए। देखो, किसी जीपी के अंतिम पद के लिए व्यंजक क्या होगा, है ना, जिसे एपी के अंतिम पद के लिए व्यंजक होता था ना, an बराबर A + n - 1 × d, तब उसका चर्चा करके क्या होगा, जीपी को देखिए। उसी प्रकार जीपी के अंतिम पद के लिए व्यंजक क्या होगा, तो बताओ, किसी जीपी के प्रथम पद क्या होगा, बताओ। प्रथम पद को कहते हैं T1। यहाँ देखो, जीपी के प्रथम पद क्या होगा, T1 बराबर क्या होता है, फॉर्मूला A। T1 बराबर क्या होता है, A। दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद T2 बराबर क्या होता है, AR। क्या होता है, AR। अभी तो बताइए ना। अब बताइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीसरा पद होगा तो क्या आएगा, तीसरा पद T3 बराबर AR स्क्वायर। चौथा पद अगर होगा
तो चौथा पद को क्या बोलेंगे T4 बराबर ए आर के पावर का होगा 3। और पांचवा पद होगा तो क्या बोलेंगे, पांचवा पद T5 बराबर ए आर पावर 4। अगर 10वां पद होगा, चाहे मान लीजिए कि 14वां पद होगा तो क्या लिखिएगा T14। तो वह सीरियल से लिखेंगे ए आर के पावर कितना 13। और बात को समझिए, ए कहां से आया, एम आर है कहीं, तो देखिए यहाँ T1 है तो ए बचा, यानी ए इंटू आर के पावर 1 माइनस 1, 1 में ले 1 घट के क्या होगा 0। T2 है तो ए आर के पावर 2 माइनस 1, 2 में ले 1 घटा, 2 में ले घट के 1 बचा ना जी। हाँ, यहाँ 2 बचेगा, एक मतलब कि ए आर के पावर 3 माइनस 1 हुआ। T3 बराबर ए आर के पावर 3 माइनस 1। T4 बराबर क्या होता है, ए आर के पावर 4 माइनस हो गया। T5 बराबर क्या हो गया, तो ए आर के पावर 5 माइनस हो गया। और T14 बराबर क्या हो गया, तो ए आर के पावर 14 माइनस 1 हो गया, है ना। बात समझ में आ गया। तो अब इसी प्रकार बताओ, अगर कि अगर डॉट 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 ढेर सारा पद अगर इसमें है तो अंतिम पद जो भी होगा, यहाँ देखिए अंतिम पद डायरेक्ट निकालो, अंतिम पद, अंतिम पद। तो पहला पद था तो T1, दूसरा था तो T2, तीसरा था तो T3, चौथा था तो T4, पांचवा था तो T5, छठा था बेटे तो आपका लिखे T6, 14वां था तो T14 लिखे। तो एनवा रहेगा तो यहाँ क्या लिखिएगा TN, क्या लिखिएगा TN। अब इस सीरियल को पकड़ो, पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, छठवां में, 14वां में, तो एनवा में भी ये होगा नहीं होगा। अगर टर्म पहला था T1 तो आर के पावर n माइनस 1 माइनस 1। अगर 2 था तो 2 माइनस 1। दूसरा पद था, तीसरा था तो 3 माइनस 1। चौथा पद था तो आर के पावर 4 माइनस 1। पांचवा था तो आर के पावर 5 माइनस 1। 14वां था तो आर के पावर 14 माइनस 1। अरे भैया तो अंतिम है, एनवा पद है तो आर के पावर क्या होगा n माइनस 1। यही अंतिम पद के लिए क्या है व्यंजक, यानी कि किसी जीपी के अंतिम पद Tn बराबर का होता है ए आर के पावर n माइनस 1, ए आर के पावर n माइनस 1। आगे बात समझ में कोई दिक्कत। अब इसके योगफल के लिए फॉर्मूला बताएंगे, प्रूफ करेंगे, जिसे an बराबर प्रूफ करते थे अथी में एपी में, उसी पर एसएन बराबर जो प्रूफ करते थे एपी में, एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी के एन पदों के योगफल के लिए, तो जीपी के भी एन पदों के योगफल के लिए तो फॉर्मूला होगा ना। इसके बाद प्रूफ करता हूं, इसको जल्दी उतारिए, ठीक है। अंतिम पद यानी कि एन पदों, एनवा पद निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है ए एन या टी एन बराबर ए आर के पावर n माइनस 1। तो आप लोग देख लिए ना, किसी एपी का प्रथम पद ए, दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, चौथा पद ए आर क्यूब, एनवा पद ए आर के पावर n माइनस 1, ए आर के पावर n माइनस, उसका योगफल के लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ तो योगफल के लिए फॉर्मूला निकालेंगे तो किसी कोई भी जीपी का योगफल होगा जब उसका पद होगा तब ना, तो पद होगा तो प्रथम पद और सार्वनुपात तो ही करेगा। तो माना, यहाँ देखिए, माना प्रथम पद ए एवं सार्वनुपात कितना है आर है, सार्वनुपात क्या है आर है। तब सार्वनुपात आर है, तब योगफल निकालना है। तब देखिए योगफल, तो देखो ये सिंपल बात है कि योगफल यानी कि क्या चीज एसएन, योगफल एसएन यानी कि T1 जोड़ T2 जोड़ T3 जोड़ T4 जोड़, ध्यान से देखिएगा, डॉट डॉट टीएन एन पदों के योगफल को लिख के जोड़ेंगे तब नहीं है, तभी नहीं है एसएन लिखेंगे हम। जब एन को पद लगातार जोड़ेंगे तभी नहीं इसको हम एसएन लिखेंगे। अब देखिए, चूंकि इसका पद क्या होता है एसएन बराबर प्रथम पद क्या होता है ए, दूसरा का होता है ए आर, तीसरा का होता है ए आर स्क्वायर, चौथा का होता है ए आर क्यू, डॉट 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 डॉट, अंतिम का होता है एनवा का होता है ए आर के पावर n माइनस 1, ए आर के पावर n माइनस। तो ओ का पीछे वाला क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके पीछे वाला क्या होगा, अंतिम तो ए आर के पावर n माइनस 1 हो गया। एन से एक देखिएगा, प्रथम पद था तो आर एको को नहीं था, दूसरा था तो आर एगो था, तीसरा है तो आर दो गो है, चौथा है तो आर तीन गो है, एनवा है तो ए आर के पावर n माइनस 1 है। एक और पीछे वाला क्या होगा, इसका पीछे वाला ए आर के पावर n माइनस 1 तो है ही, ओकर पीछे वाला क्या होगा n माइनस 2, n माइनस 3, तब ना n माइनस n घट के r 0 बराबर। एक पीछे वाला अगर कोई पूछेगा तो आप कहिएगा ए आर के पावर n माइनस 2,
ओकर पीछे वाला अगर कोई पूछता है तो ए आर के पावर n-3। अब इसका नियम है कि दोनों तरफ आप आर से गुना करोगे, दोनों तरफ आर से गुना करने पर, दोनों तरफ आर से क्या करने पर गुना करने, बस बस प्रूफ हो जाएगा तुरंत। देखिए तो यहाँ हो जाएगा आपका एस एन इंटू आर, तो इधर भी आर से गुना करोगे है ना, तो दोनों तरफ आर से गुना कर घटाने पर, आर से गुना कर घटाने पर, गुना करके घटाना होगा तब टर्म्स कटेंगे, तो गुना करो पहले, एस एन इंटू आर हो गया, ए में आर से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा ए आर, अब ए में आर से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा ए में आर से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ना, इसमें गुना करोगे तो क्या हो जाएगा ए आर के पावर 4 डॉट डॉट डॉट, इसमें गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आर से गुना करोगे तो, अरे बोलो ना, ए आर के पावर n-1, आर से गुना करोगे तो ए आर के पावर n-2 इंटू आर के पावर 1 है ना, ए आर के पावर n-2 प्लस 1, गुना में आधार बराबर तो पावर जुटेगा ना, तो 2 में ले घटेगा तो ए आर के पावर n-1 होगा कि नहीं होगा, तो इतना तो समझदारी है, ये है कि हमें आर से गुना किए तो ए आर के पावर क्या हो गया n-1, आया कि नहीं बात समझ में, आर से सब में गुना हो रहा है भैया, तो आर से जब ए में गुना करोगे तो पहले ही ए आर के पावर n-2 है और आर के पावर 1 यानी आर से गुना कर रहे हो, तो गुना में आधार बराबर है तो पावर 1 जुटेगा ना, ए तो अलग है अलग रहेगा, तो n-2 प्लस 1 जुटेगा, तो ए आर के पावर कितना बचेगा n-1, तो ये हो गया ए आर के पावर n-1, ई वाला नहीं है, आर से गुना किए हैं एकरा में तो ये घट के एक हुआ है, अब आर से इसमें भी गुना होगा इसमें, तो चलो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ए आर के पावर n, वेरी गुड, क्योंकि पावर 1 प्लस 1 जुटेगा तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अभी दोनों को घटाने का भी बात है, घटाइए, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, प्लस से 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 माइनस, देखो घटा के तुमको बताते हैं, ए आर काम है प्लस में, तो यहाँ ए आर काम है पागल लियन बोलता है, यहाँ ए आर स्क्वायर काम है प्लस में, तो निचला में काम है माइनस में, ई प्लस में है तो काम है माइनस तो सब देखिए नीचे वाला अपन उपरला से कट रहा है, नीचे वाला अपन उपरला से कट रहा है ना, ए आर स्क्वायर कट गया, ठीक है कट गया ना, ए आर 3 उपरला से कट गया, तो ए आर 4 भी अपन अगला से कटेगा, तो अगला कहाँ होगा डॉट डॉट में होगा, कहाँ होगा डॉट डॉट में होगा, तो ए आर के पावर n-1 अपन अगला से कट गया, तो ए आर के पावर n-2 अपन पिछला से यहाँ कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, आया बात समझ में हो, कोई दिक्कत। अब देखिए कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है, तो यहाँ बच गया तो ना लिखिए, यहाँ का है एस एन और यहाँ का है एस एन इंटू आर, है कि नहीं है, और देखिए यहाँ का बचा ए, यहाँ का बचा ए, और इसमें सब कट के लास्ट में देखो क्या बचा ए आर के पावर n, ए आर के पावर n। अब एकरा में क्या करो ना तुम एस एन कॉमन ले लो, तो 1 माइनस का बचेगा r, अब एकरा में से a कॉमन ले लो, 1 माइनस r के पावर का बचेगा n, अगर यहाँ से एस एन का मान निकालोगे तो a इंटू 1 माइनस r के पावर n है ना, और ई वाला 1 माइनस r गुना में लेकर में जाएगा भागा में, तो एगो इहो योगफल का फार्मूला है, किसका n पदों के योगफल का जीपी का, लेकिन ये फार्मूला यूज होगा कब, जब r का मान छोटा होगा, r का मान छोटा होगा 1 से, तब ये ध्यान देना, r का मान 1 से छोटा होगा तब जाके फार्मूला का यूज करना होगा। अब क्या करना होगा, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ देखो यहाँ एस एन बराबर है ना, समझ जाओगे ना बात को ना, ठीक है, ये पूरा लाइन दिया हुआ है, अब यहाँ देखो हम इसमें लिख रहे हैं, अब देखिए यहाँ एस एन बराबर ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लिए तो आर के पावर n पहले हो गया, और 1 जो पहले था तो कहाँ हो गया बाद में हो गया, और निचला में भी कॉमन ले लो तो माइनस, तो माइनस कॉमन लोगे तो आर माइनस क्या हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस कट गया, तो एस एन बराबर एगो इहो फार्मूला निकला ए इंटू आर के पावर n-1 बटा आर माइनस 1, तो दो गो फार्मूला निकला जी एस एन का, एगो एस एन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर के पावर n है, अब एगो एस एन बराबर ए इंटू आर के पावर n-1 है, नीचे है 1 माइनस आर, यहाँ है आर माइनस 1, एगो में ले 1 में ले आर घट रहा है, इसमें ले आर में ले 1 घट रहा है, देख रहे हो, तो यू फार्मूला यूज करेंगे कब, जब आर का वैल्यू 1 से छोटा रहेगा तो, अब ये फार्मूला यूज करेंगे कब, यदि हाँ जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तो आर का मान अगर 1 से ज्यादा होगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, और आर का मान अगर 1 से कम होगा तो
तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। दोनों एसएन निकालने का फार्मूला है जीपी के, तो जीपी के एन पदों के योगफल का फार्मूला ये है। बात समझ में आ गया? Yes. ये प्रूव हो गया। कोई दिक्कत इसमें? नहीं कोई दिक्कत इसमें? नहीं चलिए ठीक है, उतारिए इसको, लिखिए, नोट कीजिए, लिख लिए जी, नोट कर लिए। चलिए देखिए, आज इसका हम लोग थ्योरम कंप्लीट कर दिए, योगफल तक, फार्मूला तक इसको देख लिए, है ना। कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और आगे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है सबको एक एक सोल्व करेंगे, है ना, डिटेयली, ठीक है। चलिए ठीक, अब फिजिक्स स्टार्ट करते हैं।